वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। हम दो तरीके से हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आज जो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। हम क्यों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में और क्यों कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। कैपेसिटर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में। तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी पढ़ा है कैपेसिटर क्या होता है। एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। और कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। एक कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, समझे आप। तो एक कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, उसको कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? कैपेसिटी कहा जाता है, समझे आप, या कैपेसिटेंस भी हम उसको बोलते हैं। और वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करके रखता है उसको कैपेसिटर कहा जाता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला जो हमारे पास केस है कैपेसिटर्स इन सीरीज। हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज कब हम बोलते हैं कैपेसिटर्स हमारे पास सीरीज में होते हैं। तो देखिए जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स, यहाँ पर देखिए 3 कैपेसिटर्स हमने लिए हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स एक सेम पाथ पर होते हैं, जैसे हम कहेंगे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में हमने 3 कैपेसिटर्स रखे हैं। तो 3 के 3 कैपेसिटर्स सेम पाथ पर हैं। तो जब हमारे पास एक ही पाथ पर जितने भी कैपेसिटर्स जब हमारे पास एक ही पाथ पर होते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं ये कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है, ये सीरीज में है। तो देखिए 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी क्या है, C1। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी C2 है, तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी C3 है। तो ये 3 कैपेसिटर्स आपके पास नजर आ रहे हैं और इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है हमने एक सेल के साथ। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेल की वोल्टेज क्या है हमारे पास, वो V है। क्लियर आपको। तो वही यहां पर मैंने लिखा है कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर अलोंग द सेम पाथ। अगर वो हमारे पास सेम पाथ पर हैं, ए से बी तक हमारे पास एक ही पाथ पर जितने भी कैपेसिटर अगर हमारे पास एक ही पाथ पर हैं तो हम इनको कहते हैं ये कैपेसिटर्स किस में हमारे पास हैं, ये सीरीज में है। अब देखिए कैसे हमारे पास जो है ये आपके पास सेल है, ये सेल ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो सेल ड्रा करता है चार्ज को। हम कहते हैं ये कितना चार्ज दे रहा है किसको, इस कैपेसिटर्स को। ये प्लस क्यू चार्ज दे रहा है किसको, इस कैपेसिटर्स को। तो ये जो हमारे पास जो है ये हमारे पास कैपेसिटर्स की पहली प्लेट है, लेफ्ट प्लेट है, और ये हमारे पास राइट प्लेट है। तो इसका मतलब लेफ्ट प्लेट को कितना चार्ज दिया जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है, जो यहाँ पर लिखा है मैंने। लेट प्लस क्यू चार्ज बी गिवन टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ C1। C1 की लेफ्ट प्लेट को क्या चार्ज दिया जाता है, प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इंडक्शंस, यहाँ पर इंडक्शंस का फिनोमेना होता है। ये जो आपके पास दूसरी प्लेट है, राइट प्लेट है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इंडक्शंस की वजह से इसकी इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज आता है और आउटर साइड पर इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखिए ये जब हमारे पास इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं हम, कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इनर सरफेस पर हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और इक्वल अमाउंट्स में आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वही पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट कैपेसिटर पर। तो नेक्स्ट कैपेसिटर पर जब हमारे पास वही पॉजिटिव चार्ज आता है तो फिर हमारे पास इंडक्शंस की वजह से नेक्स्ट कैपेसिटर्स की जो हमारे पास राइट प्लेट है इसकी इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तीसरे कैपेसिटर में जिसकी कैपेसिटी C3 है। तो इस पर वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी वही फिनोमेना होगा इंडक्शन वाला, इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, आउटर सरफेस पर इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब जितना चार्ज हम यहाँ पर दे रहे हैं वही चार्ज ट्रांसफर हो रहा है हर एक कैपेसिटर में। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिया मैंने, वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया और वही पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट कैपेसिटर में, और वही पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा थर्ड कैपेसिटर में। इसका मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमारे पास वो ट्रांसफर हो रहा है हर एक कैपेसिटर में, जो यहाँ पर लिखा है मैंने। देखिए नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द राइट प्लेट ऑफ C1। जो मैंने कहा इंडक्शन की वजह से राइट प्लेट के इनर साइड में नेगेटिव चार्ज आता है और आउटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लेट। आउटर साइड पर हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड दिस चार्ज प्लस क्यू चार्ज फ्लो टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C2 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट पर आ जाता है। फिर हमारे पास इंडक्शन की वजह से इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है थर्ड कैपेसिटर में, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर एंड सो ऑन। तो ये फिनोमेना चलता जाएगा। इसका मतलब हर एक कैपेसिटर में हमारे पास सेम चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब जो वोल्टेज यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, V पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो है
वो डिवाइड हो रहा है हर एक कैपेसिटर्स में, हम बोलते हैं कैपेसिटर्स। पहला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 होगा। दूसरा कैपेसिटर हमारे पास C2 है और यहाँ पर आपके पास जिसकी कैपेसिटी C2 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 होगा। और तीसरा कैपेसिटर हमारे पास जो है जिसकी कैपेसिटी C3 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V3 होगा। अब देखिए अगर हम बोलेंगे A और B के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, V है, वो किसके इक्वल होगा, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास है, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हम V1 निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर। तो V1 किसके इक्वल होगा, V1 हमारे पास किसके होगा, आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि जो कैपेसिटी जो हमारे पास होती है, C जो होता है हमारे पास, वो चार्ज Q बाई V के इक्वल होता है। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर किसको होता है, Q बाई V के इक्वल होता है। Q होता है चार्ज और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किसको होगा, वो Q बाई C के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास जो होगा कैपेसिटर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसको होगा, वो Q बाई C के इक्वल होगा। Q हुआ चार्ज और C हुआ कैपेसिटी, समझे आप। तो इसका मतलब अब हमारे पास पहला कैपेसिटर है, तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्या है, यही Q है, और पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 है, तो कैपेसिटी क्या होगी हमारे पास, C1 होगी। इसी तरीके से ये हुआ, हमने ये V1 की वैल्यू निकाली। इसी तरीके से हम V2 की वैल्यू को निकालेंगे, तो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर किसके इक्वल होगा, वो Q डिवाइड बाई C2 के इक्वल होगा, Q डिवाइड बाई C2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से थर्ड कैपेसिटर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, हम जो हमारे पास थर्ड कैपेसिटर्स में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो V3 है, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, तो V3 भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो V3 हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये भी हमारे पास Q बाई C3 के इक्वल होगा, समझे आप। तो Q इसमें हमारे पास चार्ज क्या है, Q है, और इसमें हमारे पास कैपेसिटी क्या है, C3 है। ये हमने V1, V2 और V3 की वैल्यू को निकाला। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे हम। और इसके बाद V हुआ हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, जिसको हमने V से भी रिप्रेजेंट किया है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किस होगा, वो Q डिवाइड बाई CS के इक्वल होगा। CS का मतलब हुआ, ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हमारे पास हम कहेंगे सिंपल में टोटल कैपेसिटी, A और B के बीच में तमाम कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटी CS रिप्रेजेंट करता है। CS रिप्रेजेंट करता है टोटल कैपेसिटी को, जो A और B के बीच में टोटल कैपेसिटी होगी हर एक कैपेसिटर की जो हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है। तो S रिप्रेजेंट करता है सीरीज को, तो CS क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ ऑल द कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो V जो होगा वो Q अपॉन CS के इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है हम इन तमाम की वैल्यूज V1, V2, V3 और V की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, V की जगह पर V की वैल्यू क्या है, Q डिवाइड बाई CS दैट इज इक्वल टू V1 किस इक्वल है, Q डिवाइड बाई C1, Q डिवाइड बाई C1 प्लस V2 किस इक्वल है, Q डिवाइड बाई C2 के इक्वल है, प्लस हमारे पास जो है V3 किस इक्वल है, Q डिवाइड बाई C3 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर हमने QV क्यों लिखा, हमने V1 में भी Q लिया, V2 में भी Q लिया, V3 में भी Q लिया, हमने Q1, Q2, Q3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास हर एक कैपेसिटर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करता है, इसलिए हमने Q ही लिया, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है हर एक कैपेसिटर में। तो देखिए Q डिवाइडेड बाई CS ऐसे ही रहेगा, इधर भी Q है, इधर भी Q है, Q को आप कॉमन ले लें आप, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो यहाँ पर देखिए Q गेट कैंसल्ड, आपके पास जो टोटल कैपेसिटी जो आ रही है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो आ रही है 1 बाई CS दैट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है। टोटल कैपेसिटी हम कहेंगे बिटवीन A एंड B। यहाँ पर देखिए आपके पास जो है जो टोटल कैपेसिटी A और B के बीच में आ रही है, तो ये किसको ला रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटीज ऑफ ऑल द कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे रिप्रेजेंट करता है सीरीज को, किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटीज, समझे आप। तो इसका मतलब इन तमाम कैपेसिटीज का सम है लेकिन रेसिप्रोकल में है। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी जो आ रही है वो 1/CS रिप्रेजेंट करता है टोटल कैपेसिटी विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल कैपेसिटी A और B के बीच में, जब हमारे पास
ये कैपेसिटर्स कनेक्ट हैं किसमें, सीरीज में है, तो टोटल कैपेसिटी इसकी इक्वल होगी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज होगी। तो देखिए जब आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन आती है तो अगर आपको बोला जाएगा ए और बी के बीच में आप बोलिए टोटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, जब हमारे पास कैपेसिटर्स केस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कैपेसिटी क्या हो जाती है, टोटल कैपेसिटी जो हमारे पास जो है, या जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी बोलते हैं, तो टोटल कैपेसिटी जो हमारे पास क्या हो जाती है वो डिक्रीज होती है। समझे आप, जब भी आपके पास रिजल्ट जो हमारे पास जो है रेसिप्रोकल में आता है तो इस सी एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसका मतलब टोटल कैपेसिटी जो हमारे पास जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। हालांकि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किए सीरीज में, लेकिन सीरीज में कनेक्ट करने के बावजूद हमारे पास टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। समझे आप, तो जब हमारे पास टोटल कैपेसिटी कम हो जाएगी इसका मतलब हम अब हमारे पास जब कैपेसिटी कम हो रही है इसका मतलब एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। इसका मतलब अगर हमने कैपेसिटी को कम करना है, समझे आप, अगर हमने कैपेसिटी को कम करना है तो हम कैपेसिटर को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। समझे आप, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आपके पास कैपेसिटर किस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो वहां पर आप कैसे टोटल कैपेसिटी निकालोगे, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं व्हेनेवर द कैपेसिटर कनेक्ट इन सीरीज, तो इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब जब हम कैपेसिटर्स को दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वहां पर टोटल कैपेसिटी क्या करती है, वो डिक्रीज होती है। ओके।